नमस्कार दोस्तों, पेपर लीक हुआ है, ये कंफर्म है। अभी एक सर ने ट्वीट किया था, मैसेज किया था, क्या सेकंड शिफ्ट वाला पेपर था। फर्स्ट शिफ्ट में उन्होंने करीब 9 बजे के आसपास का एक ट्वीट है, उन्होंने लिख के भेजा जब सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ। फर्स्ट शिफ्ट का जब ये छूट के आया कि शुक्र है चलो पेपर ये वाला तो लीक नहीं हुआ, लेकिन वही पेपर सेकंड शिफ्ट में मिलता है तो उससे पता चलता है पेपर लीक है। उसके अलावा और भी बहुत से हैं यूट्यूबर जितने भी हैं, उन्होंने स्क्रीनशॉट वगैरह भी दिखाए हैं। अब इस पर जांच बैठा दी गई है। अब जांच एजेंसी का काम है काम करना। अब इसमें हमारी इंटेलिजेंस भी होती है, हर देश के पास एक इंटेलिजेंस होती है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या काम था, उसका रोल हमें समझ में नहीं आया। अगर जांच बैठती है तो इंटेलिजेंस क्या करती है? पेपर लीक है, सख्त कानून भी सुनने, सख्त कानून बना दिया, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। अब इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के फ्यूचर के साथ ही बहुत गलत है। गरीब बच्चे तो तैयारी करना ही बंद कर देंगे और टीचर भी पढ़ाना बंद कर देंगे। अगर ऐसे ही लेना है तो भाई बाजार में इसका भाव रख दो, कितने रुपए लेकर आओ, नौकरी ले, तो कम से कम गरीब बच्चा पढ़ने के चक्कर में ना लगेगा, अपना काम करेगा। देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इससे कोई बात समझ में नहीं आती। क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम बना दिया है, युवाओं को लगा दिया है चुनावी फंडों में। चुनाव का प्रचार रोजाना है, न्यूज वाले दिखाते हैं, पेपर लीक को कोई नहीं दिखा रहा। अब ट्विटर कैंपेन चलाने के बाद में कुछ न्यूज वाले जागे हैं, वो दिखा रहे हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि अभी जांच के घेरे में है, अभी इस पर कोई साक्ष्य, या न्यूज वालों को भी कोई साक्ष्य नहीं मिला। बाकी हर चीज निकाल लेते हैं, अमेरिका की न्यूज दे देते हैं, पाकिस्तान की दे देते हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पता चल जाता है इमरान खान क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। विदेशों की न्यूज पता चल जाता है मोदी जी कहाँ गए। हमारे प्रदेश की न्यूज का न्यूज वालों को भी पता नहीं चलता। बच्चे बता रहे हैं, छोटे बच्चे बता रहे हैं कि ये पेपर आ गया, ये पेपर है। जिनका पेपर नहीं है वो बता रहे हैं हमारी इंटेलिजेंस को या हमारी मीडिया को पता ही नहीं पेपर है या नहीं है, ये क्या चीज है। टीचर चीख चीख के कह रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं। तो इसके पेपर लीक है, ये कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। एजेंसी जांच कर रही है, अच्छी बात है, सरकार जांच कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जांच भी जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी इसका परिणाम आए, और जो बच्चा रियल में है, जिसने अच्छा किया है, उसका सिलेक्शन होना चाहिए। और जो लोग इसमें शामिल हैं वो अधिकतर नेता भी होते हैं, इसमें बड़े अधिकारी भी होते हैं, तो उन पर वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसे बुलडोजर से होती है। तो बुलडोजर का काम केवल मंदिर या मस्जिद को गिराना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को गिराना है जैसे ये लोग धांधली कराते हैं। तो मैं सभी छात्रों से अपील करूंगा, ज़्यादा हंगामा ना करें। ट्विटर कैंपेन है, इसी तरह का कैंपेन चलाएं, लेकिन तोड़फाड़ या किसी भी चीज़ का सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। वो सरकारी संपत्ति आपकी है, वो इनकी नहीं है। आप तो सिर्फ ऐसे बच्चों की तलाश करो जिसका पता है कि इसको पढ़ना नहीं आता है, और आपको पता है कि इसका सट्टा हुआ है, इसके नंबर अच्छे हैं, आपको पता तो है। हर क्षेत्र के लड़के जितने भी हैं, आपको पता है किस क्षेत्र में, कि इस क्षेत्र में ये हमारा दोस्त है, हमारा मिलने वाला है, कि इस लड़के के नंबर कम है, ये इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ये नंबर नहीं ला सकता। ऐसे का नाम आप याद रखें, ऐसे को ट्वीट करें, और ऐसे बच्चे जो भी हों उनसे दोबारा पेपर कराया जाए, रिटन टेस्ट उनका लिया जाए, दोबारा कराया जाए। हाथ आना कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर इससे पहले भी हो चुके हैं। पेपर में किसी को भी पकड़ना, अगर कोई भी नकल माफिया एक भी बच्चा हाथ आ जाता तो सरकार के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सरकार बिल्कुल स्पष्टली रूप से एग्जाम करा सकती है। एक भी अगर हाथ आ गया तो, क्योंकि पता चल जाएगा कहां से जुड़ा, किससे जुड़ा। लेकिन सरकार भी शायद ऐसा ना चाहती। ये कंफर्म है कि बच्चे, आप ही लोग मुद्दा उठाओ जो पास पड़ोस के होते हैं, आपको पता होता है कि हाँ इस बच्चे को पढ़ना इतना नहीं आता, तो आप उसका भेज सकते हो, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, वो खुद बता देंगे कि हमारा बॉस कौन है। और जब बॉस का पता चल जाएगा तो उचित कार्रवाई उन पे हो, ये सरकार का काम है। हम कार्रवाई के लिए एक बार फिर ट्विटर कैंपेन, हम तो छोटे से लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे भी बोलेंगे, हम उनके साथ हम शामिल होंगे। हम नहीं, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं
वो सारे लोग इस चीज़ के लिए आगे जरूर अप्लाई करेंगे, जो भविष्य में कभी भी नकल माफियाओं की हिम्मत नहीं पड़े जो वो पेपर आउट करा लें या पेपर लीक करा है। ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो लीक हो रहा है, कोई पेपर हो तो सब लीक हो रहे हैं। अरे पेपर ही लीक कराने हैं तो एग्जाम किस बात के लिए? एक आम भाव रख दो, कितने रुपए लाओ नौकरी ले जाओ, कम से कम गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो नहीं? गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो अपना काम कर लेगा। अब गरीब का बच्चा, माँ बाप मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कोशिश कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाना, कर्ज ले रहे हैं, तो कम से कम वो अपने कर्ज से बच जाएगा। बहन उम्मीद करती है कि मेरा भाई नौकरी ले लेगा, उसकी कम से कम उम्मीद न टूटेगी। अब नौकरी, क्या नौकरी लेगा? 110 क्वेश्चन 115 क्वेश्चन जो करके आया है, नॉर्मल बच्चा इतनी करता है और इतने पे मानने आगे को मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसे पेपर आया है, ये बताया कि 150 रुपये में पेपर बिका है, तो 150 रुपये में अगर पेपर बिक गया और जैसे पेपर आया, तो मैं कंफर्म दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी बच्चा ऐसा मेहनत में ईमानदारी वाला एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, सब ऐसे ही फर्जी बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो आप ट्विटर कैंपेन को सफल बनाएं और आगे भी हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम आपके साथ हैं। जितने भी बच्चे मेरे स्टूडेंट पूर्व जा चुके हैं या जिन्होंने पेपर दिया, मैं आपके साथ हूं। तो हम ट्विटर अभियान पे जारी रहेंगे, अपने मैसेज वगैरह करते रहेंगे, अपनी एक चैन को बना के रखेंगे। बाकी हमें कोई फालतू का हंगामा या सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। धन्यवाद।